हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है ऑरेंज कलर का और आधा मीटर कपड़ा हमने लिया है ब्लैक कलर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हम रखेंगे 10 इंच, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से आर्मोल की गोलाई कर देंगे। और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 14 इंच है। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है। तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर हमें शोल्डर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाना है। और आर्मोल की साइड से हम क्या करेंगे, इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे, हल्की सी गुलाई देके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमने देखी इस तरह से पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे का घेर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर घेर की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे 14 इंच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने घेर की भी कटिंग कर ली है इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। 4 पट्टी हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी ऑरेंज कलर की कटिंग करी है और 2 पट्टी हमने ब्लैक कलर की कटिंग करी है इस तरह से। तो इसमें हम यहाँ पर पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने और भी पट्टी ली है। सीधी तरफ से हम इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद हमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और ये हमने ब्लैक कलर की पट्टी ली है, तो इसको भी हमें यहाँ पर इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। और इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसमें प्रेस भी लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेस को भी लगा लिया है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमें बॉक्स प्लेट डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे, फिर हम प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में बॉक्स प्लेट सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने डिजाइन को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर जो हमारी ऊपर की साइड गुलाई है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखे सिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लेट को उधेड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक प्लेट ज़्यादा हो रही है। और बची हुई पट्टी की हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने डिजाइन को सिल लिया है। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। अब हम यहाँ पर इस तरह से टाँके लगाकर मोती को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागे को डाल लिया है। तो पहले हम इसमें इस तरह से 2-3 बार टाँके लगाएंगे और बाद में हमें मोती को लगा लेना है, ठीक है। पूरे में हम मोती को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे में मोती को लगा लिया है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डिज़ाइन लग रही है। और सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले में डिज़ाइन को तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर से लेंगे। तो दोनों पल्ले की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, आर्म होल में भी पट्टी को सिल लेते हैं। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम यहाँ पर और ये भी पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोलाई में कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने आर्म होल में पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ हमें घेर को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने घेर को लिया है और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर पलेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी पलेटों को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है और एक तरफ से हमने घेर को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी घेर को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी घेर को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर साइड की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे नीचे तक, ठीक है। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी को सिलेंगे। तो फ्रॉक को हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। तो उल्टी तरफ से हम इस पट्टी को रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें पूरे घेर में इस पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। बची हुई पट्टी की हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पर भी हमें इस पट्टी को इस तरह से सिल लेना है। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन और तैयार करी है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, उल्टी तरफ से हमें लगाना है। और एक हमने इस तरह का फ्लावर तैयार करा है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरह से फ्लावर तैयार करते हैं, तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर सिल लिया है और यहाँ पर जो हमारी डिजाइनर फ्रॉक है वो सिलकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसी के साथ हमने ये धोती सलवार भी बनाई है, तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।